जितने हमारी बॉडी में किटनाइन मिकदार में रहेंगे बाल उतने खूबसूरत रहेंगे। जितना हमारी लीवर का फंक्शनिंग सही रहेगा उतनी खूबसूरत बच्चा होगा। जितनी हमारी स्किन बढ़िया है, उस पर खुश्की नहीं है, उसके प्रोटीन ठीक है, उतने बालों की रूट ठीक होगी। भिंडी का तेल जिसे बोलते हैं वो उसको कभी कभी खाते रहें 2 बार महीने में, पेट साफ रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक रहेगी, किडनी की फंक्शनिंग ठीक रहेगी, तो बच्चा ठीक रहेगी। और साथ में उसको बालों की जड़ों में लगाते हैं। नीम की साबुन मार्केट से मिल जाती है, डैंड्रफ के लिए भी, पेपड़ी जम जाती है बालों की उनके लिए भी, और बालों के लिए भी, और बालों में कोई और बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाए उसके लिए भी। आप नीम की सिंपल साबुन से नहाते हैं तो बाल खराब नहीं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हम आए हुए हैं फन विला डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी के पास। डॉक्टर जोगिंदर टाइगर जी विश्व प्रसिद्ध डॉक्टर है और इनका हर्बल मेडिसिन पे किया हुआ काम भी विश्व प्रसिद्ध है। डॉक्टर साहब को पिछले 38 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, वेलकम। सर, दर्शकों की डिमांड पर आज हम बालों के ऊपर बात करने आए हैं। लोगों को कई सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बाल झड़ रहे हैं और उम्र से पहले उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डैंड्रफ हो रहा है, कई सारी ऐसी समस्याएं आ रही हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि बालों की जो समस्या है ये क्यों होती है? ये बहुत अच्छी बात है। आज के दौर में इसकी ज़रूरत भी है। हमारे पास भी पेशेंट बहुत आते हैं इस बात के लिए, तो हम हेयर पे काम भी करते हैं और उनके लिए हर्बल मेडिसिन भी बनाते हैं, ऑयल भी बनाते हैं। बेसिकली रिज़ल्ट भी उस पर अच्छे हैं। बालों में सबसे बड़ी बात यह है कि पहले हमें समझना पड़ेगा बाल होते क्या है। जी, ठीक है ना। जब तक हमें किसी चीज़ का यही नहीं पता वो क्या है। हमारी बॉडी में जो केराटिन है, किटनाइन बोलते हैं इसे, वो एक लिविंग चीज़ है। उससे हमारा प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने में हेल्प मिलती है। ठीक है ना। जो प्रोटीन है उससे बाल बनते हैं। ठीक है। उसी से हमारी जो स्किन का सरफेस जो है वो ठीक रहता है। बाल और स्किन दोनों का एक भाई बहन का नाता है। ठीक है। जो रिसर्च ये कहती है कि जो प्रोटीन है, जो मेडिकल रिसर्च है, वैसे तो सिंपल बातें बहुत है, कहती है हमारी बॉडी में 58 किस्म के प्रोटीन होते हैं, जिनमें से आधे प्रोटीन स्किन में काम आते हैं और उसमें से 58 में से 11% के करीब जो स्किन है हमारे बालों में काम आते हैं, और 17% जो है और जनरल किडनी वगैरह में सभी में काम आते हैं। हम जो बाल हैं हमारे, ये हमारी किडनी बनाती है, क्योंकि किडनी के पास नेफ्रॉन्स हैं, वो भी बाल हैं। जी, हमारी 2 बॉडी की जो बोन्स एंड हेयर, ये किडनी की वजह से ही ख़राब होते हैं। किडनी अच्छी हो तो दोनों ही उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जब हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं, जो डॉक्टर जिन्होंने जितना काम किया है वो कहेंगे किडनी का हम टेस्ट कराया जी, इसके किटनाइन ठीक थे, इसके प्रोटीन ठीक थे, इसका यूरिक एसिड ठीक था, इसका पोटाशियम ठीक था, इसका सोडियम, सैकड़े बातें करेंगे। जैसे लीवर के बारे में हम टेस्ट कराते हैं, इनके LFT हैं, उसके बाद और हैं, वो थोड़े थोड़े टेस्ट हैं। ये किडनी और लीवर के पास और बहुत काम है। हमारी त्वचा को लीवर खूबसूरत बनाता है, बालों को किडनी खूबसूरत बनाती है। लीवर और किडनी मिलकर हमारे बालों को जुड़ा रखते हैं। बॉडी में इनका मेन फंक्शन है। जो बाल हमारे प्रोटीन के बनते हैं, बालों में जो प्रोटीन होते हैं ये डेड हो जाते हैं, इसलिए बालों की कटिंग होती है, हमें पता नहीं लगता। ठीक है ना। रूट्स अलाइव होती, वो किसकी, किटनाइन की वजह से, क्योंकि वो अलाइव है। जितने हमारी बॉडी में किटनाइन मिकदार में रहेंगे बाल उतने खूबसूरत रहेंगे। जितना हमारी लीवर का फंक्शनिंग सही रहेगा, कल LFT नहीं, लीवर फंक्शन टेस्ट में ये जो हम 2-3 टेस्ट करते हैं ये नहीं, बहुत कुछ है। लीवर हज़ारों किस्म के फंक्शन करता है और लंबी डिटेल हो जाएगी उसकी, मतलब उतनी खूबसूरत बच्चा होगा। जितनी हमारी स्किन बढ़िया है, उस पर खुश्की नहीं है, उसके प्रोटीन ठीक है,
उतने बालों की रूट ठीक होगी। समझ पहली आ रही है। पहली बात समझने की ये ज़रूरत है कि लीवर और किडनी को ठीक रखना हमारा काम है। जो हार्ट है वो भी लीवर और किडनी की वजह से ही ठीक रहता है, क्योंकि हार्ट के पास खून को शुद्ध करने की कोई भी प्रक्रिया या विधि नहीं है, ना उसके पास कोई प्रोसेस है। वो तो हेड है, उसने ड्यूटी लगाई है सारे ऑर्गन की, वो खून को साफ करते हैं, वो आगे बांट कर सप्लाई करता है कहाँ कहाँ क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, जितनी बढ़िया अपना लीवर होगा, किडनी होगी और हार्ट की पंपिंग होगी, उतने बाल रिच और स्कल रिच होगा। पहली बात समझ आ रही है ना। जिसको बालों के बारे में ये जो स्टोरी मेकर्स हैं ये कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो बेसिक बात ये है कि हमारे बाल जो है बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है ना। और बाल झड़ते क्यों हैं, एज से पहले सफ़ेद क्यों होते हैं, इसका रीज़न भी यही है कि जब हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक प्रोटीन है, जो 48 हमारे प्रोटीन हैं, उनमें से 11% प्रोटीन जो है बालों को सप्लाई होते हैं। ठीक है, और उनमें से 28% जो प्रोटीन है वो स्किन के लिए तो जाती है, लीवर के थ्रू और किडनी के थ्रू जाते हैं। ठीक है, जो 17 प्रोटीन है वो नेफ्रॉन्स के थ्रू वर्क करते हैं। ये तीन का कम्बिनेशन बन के हमारे बाल का जो है फंक्शनिंग ठीक रहता है। और इसलिए हमें वो खाने चाहिए जिससे हमारा लीवर लोड ना ले, किडनी के फंक्शन ठीक रहे। हमें सही खाद खुराक खाना, सही टाइम पे खाना खाना और एक्सरसाइज करनी। पानी बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, बालों के लिए और ब्लड के लिए और लीवर के लिए, किडनी के लिए। पानी क्योंकि ऐसा है, हम घर में अगर पोछा लगाते हैं, पोछे का अपना फंक्शन है, जब घर को हम धोते हैं, धोने से एक अपना फंक्शन है। पानी हमारे शरीर को और किडनी को और लीवर को वॉश आउट करता है। खूब पानी पीना चाहिए, 2-3 लीटर से ऊपर। और प्रोटीन जो है, जैसे अगर चरांद के जितने पशु, मैं हमेशा जोर दे रहा हूँ, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ी, ऊँटनी, भेड़, लोगों को बहुत कम पता होगा, भेड़ का दूध बहुत गुनाकारी होता है। अगर ये दूध पीते हैं, साथ में आप सीजन की सब्जी खाते हैं, सब्जी क्या है, गाजर है, मूली है, चुकंदर है, ठीक है जी, ये साग है, ठीक है, ये पालक का साग है, सरसों का साग है, और दूसरे पास ये सोए हैं और हालों है, ऐसी चीज़ें खाते हैं तो बाल कभी झड़ते ही नहीं। स्पेशल दवाई खाने की ज़रूरत नहीं। अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आता है तो बालों के लिए बहुत अच्छे अच्छे तेल हैं, प्रोटीन उनसे पूरा हो जाता है। तेल हमारे जो और भी खुश्की हो, जब स्कल पे खुश्की हो, वो लगाते रहें तो बाल कभी झड़ते नहीं हैं। उनमें तेल के में सबसे ज़्यादा बढ़िया तेल है हमारे पास, ये अरिंड है। आप लोगों को बड़ा रिंडी का तेल जिसे बोलते हैं, वो उसको कभी कभी खाते रहें 2 बार महीने में, पेट साफ रहेगा, लीवर ठीक रहेगा, हार्ट की फंक्शनिंग ठीक रहेगी, किडनी की फंक्शनिंग ठीक रहेगी, त्वचा ठीक रहेगी, और साथ में उसको बालों की जड़ों में लगाते रहें। अगर चेहरे पे लगा ले, रिंकल भी ठीक कर देता, वो अकेले बालों की बात नहीं। तो बहुत खूबसूरत तेल है, आप लोगों को रिंडी के तेल कह कर निकाल रहे हैं। इवन जो हमारे एलमंड ऑयल है, ठीक है, और दूसरी तरफ कोकोनट ऑयल है, तीसरी तरफ हमारे पास एलमंड ऑयल के साथ वो अखरोट का तेल है, ये बालों के लिए बहुत अच्छे तेल हैं। उससे खतूश है, गेंदे का तेल है, ये अपना दूसरी तरफ ये दूसरा चमेली का तेल है। ये बहुत बढ़िया बढ़िया तेल हैं जो बालों पे लगाए जा सकते हैं। तो मगर ये जो अरिंडी का तेल अकेला अगर किसी के बाल झड़ते हो, खुश्की हो, कर हो, सिकरी हो, इतना बढ़िया तेल है कि बालों की जड़ों के प्रोटीन को वो 15 दिन में पूरा कर देता, कोई तेल नहीं करता। अगर किसी को ये लगे कि ये तेल ज़्यादा हार्ड है, बालों को स्टक कर रहा है, तो उसके लिए और अच्छे अच्छे तेल हैं। फिर तेल है उससे खतूश तब, ठीक है, सूरजमुखी का तेल है, उसके बाद ये अपना गेंदे का तेल है, जास्मीन का तेल है, कितने ही तेल हम, फिर एलमंड का तेल है, उनको मिक्स करके हम अगर बालों में लगाते हैं तो बालों की ना तो स्किन कभी ख़राब होती है, ना उसमें कभी सिकरी पड़ती है, ना बाल झड़ते हैं।
और बालों की जड़ों के वो प्रोटीन भी पूरे कर देते हैं। जी सर, मैं ये जानना चाहूँगा, लोगों के बालों की डैंड्रफ हो रहे हैं जैसे लोगों को, और बाल झड़ रहे हैं, इसका मेन रीज़न खान पान ही है या और भी कोई चीज़ें हैं? खान पान के साथ साथ हमारे ब्लड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ब्लड को ठीक करने के लिए वही बात है, पहले हम क्या करेंगे, खाना खाएंगे, खाने से प्लाज्मा बनेगा, प्लाज्मे से हमारी स्किन बनेगी, ये ठीक है। जी स्किन से फिर क्या बनेगा, हमारा मांस, मैदा, फिर उससे बोन बनेंगी, उसी से बोन मैरो बनेगी, उसी से वीर्य बनेगा, उसी से स्पर्म बनेंगे। सारा हमारा खान पान से रिलेटेड है। उसी से हमारे प्रोटीन बनेंगे, उसी से क्रिएटिनाइन बनेंगे, उसी से हमारी त्वचा का जो खूबसूरत रंग बनेगा। खान पान का तो दवाई उसके आगे जीरो है। अगर आप खान पान जब ख़राब करते हैं, कोई भगवान की कोई ऐसा चक्कर ना पड़ जाए तो और बात है, आपकी त्वचा और बाल खराब होते ही नहीं। खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए थोड़ा नशे जितने भी हैं, जैसे शराब है, वो बहुत कम पीनी चाहिए, ठीक है। और अगर प्रोटीन में या किडनी में कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो मीट वगैरह, प्रोटीन वगैरह मकदार में खाने चाहिए, उनको ठीक मात्रा में रखना चाहिए। अब लीवर फंक्शनिंग है, उसके लिए भी ऐसा ही है। लीवर तो इतना बढ़िया ऑर्गन है, उसके लिए आप जितनी भी सिंपल सब्जी बिना खाद के होती है उनको बो दो। सबसे स्ट्रॉन्ग लीवर उन लोगों का है जो ताज़ी सब्जियाँ, सीजन की सब्जियाँ, बिना खाद के, बिना दवाइयों के खाते हैं। उनसे बढ़िया लीवर दुनिया में किसी का भी नहीं है। इसलिए एक स्पेशल खुराक खाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बढ़िया खुराक, सीजन की खुराक, और जोग्राफिकली आप जहाँ रह रहे हों, टोपोग्राफिकली वहाँ से पैदा होने वाली खुराक और फ्रूट्स। स्पेशल कुछ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लोगों के बाल, स्किन और बीमारियाँ आ ही इसलिए आ रही है कि हम ढूंढ ढूंढ के खाना खा रहे हैं। जैसे लोग कीवी खा रहे हैं, आपको सरप्राइज होगा, कीवी किडनी की सबसे ज़्यादा डैमेज करने वाली फ्रूट है। डॉक्टर लोग नहीं बोलेंगे, डाइटिशियन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे पैसे मिलते हैं, पेड़ हैं, लोग, उनको पता है कि किडनी डैमेज कर रही है। ये किडनी डैमेज वाले को 2 दिन किडनी खवा दो, तीसरी दिन ट्रांसप्लांट करनी पड़ेगी, वो कीवी खवा दो। कैसे इफेक्ट करती है सर ये किडनी को? वो क्रिएटिनाइन को स्पीड में बढ़ा देती है, नॉर्मल कर देती है, बॉडी में क्रिएटिनाइन खत्म होने लग जाते हैं, आपके बाल भी झड़ेंगे, तो बच्चा भी खराब होगी, खुजली भी होगी, किडनी भी चली जाएगी। घरों में किचन की प्रैक्टिस को देखें। माँ, अभी एक माता ने एक काम किया, मैं देख रहा था, वो अपने बेटे को समझा रही थी, कहती बेटा ये नहीं है, अगर फलवैरी होगी आप ऐसे करो, सूंफ का तेल ले लो। सूंफ कहता क्या होता? कहती तारा मीरा। उस तेल में गुड़ के गुलगुले बनाकर रोज़ 5 खाते रहो, 2 महीने खाएंगे, कहती फलवैरी ख़त्म हो जाएगी। मेरे को ये नहीं पता ये सच है या झूठ है, मगर उस माता की प्रैक्टिस है। सर कोई ऐसे स्पेसिफिक फूड्स हैं जो सब्जियां हों, फल हों, कोई जिनसे कि बालों की समस्याएं ठीक होने लग जाएं? बहुत ठीक कहते हैं आप। जो रिच प्रोटीन बॉडी बनाती है, जिन चीज़ों से बनते हैं, खुराक की ज़रूरत है। क्या प्रोटीन किस में है? दूध में भी है, अंडे में भी है, दालें खाएंगे उनमें भी है, बादाम में भी है, घी में भी है। सबसे बढ़िया बालों के लिए अगर कोई खुराक है, दूध है। और आलमंड बहुत अच्छे हैं, बादाम बहुत अच्छे हैं, चारों मगज बहुत अच्छे हैं। स्पेशली कद्दू पेठा बहुत ही बढ़िया बालों के लिए। और अरंडी का तेल, ये बहुत रिच है, इसमें प्रोटीन भी होते हैं। और जितने हमारे पास चुकंदर है, वो आलू हैं, ये बड़ा गुणाकारी हैं। ये हमारे ब्लड को बहुत प्योरीफाई करते हैं। जब ब्लड प्योरीफाई होगा तो बॉडी में कोई बीमारी नहीं आएगी। सर हम जब भी बात करते हैं तो आप आलू का जिक्र करते हैं, तो हमारे दर्शक यही सवाल पूछना चाहते हैं कि आलू का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर आलू में आप सही जो मिट्टी है उसमें देसी वो खाद डालकर आलू ग्रो करते हैं, और सीजन में जब वो आलू होते हैं वो उनको टाइम पे पानी लगाते हैं, उनको कोई खाद खराक नहीं डालते, जब वो आलू वो निकालते हैं, वो आलू की बात करता हूँ। उस आलू में 5 विशेष गुण होते हैं। एक तो उस आलू की कभी
स्किन जो है वो नहीं उतारनी। वो स्किन जो है, अगर किसी की डायबिटीज़ शुगर रो कंट्रोल नहीं होता, अकेली स्किन उतार कर आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम देते रहे, वो डायबिटीज़ भी क्योर कर देती है। आलू जब स्किन उतार देंगे तो ज़्यादा गुनाकारी नहीं रहते, तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा, आलू इतना गुनाकारी है, अगर जो अटनियाँ हो जाती है डेड स्किन की, हार्ड होकर उभर जाती है, वो कई बार लोग आपने देखा लंगड़ा कर चलते हैं, लोगों को पूछो कहते भौरी भी बोल देते हैं उसे, है ना, मेरे पाँव में भौरी होगी, मेरे ये अंगूठे के पास भौरी होगी। आलू को अगर लगातार सुबह शाम काट कर उस पर रब करते रहें, 10 दिन में वो जड़ से ख़त्म कर देता है। नंबर 3, जो आपने आलू के बारे में सवाल पूछा, बात तो बालों की है। जितनी हमारे हेड में डेड स्किन होती है, ठीक है, उसके नीचे जितनी लेयर होती है उसको एक्टिव कर देता आलू खाने से, बाल झड़ता ही नहीं है। स्किन में जो पापड़ी जमती है, आपको पता होगा ना, एक पेपड़ी जम जाती है ऊपर, जिसको बोलते हैं हम डेंड्रफ तो होती है, वो किरकर जैसी ये बढ़ जाती है, ये डेड स्किन हो जाती है। आलू उसको रीग्रोथ कर देता है। नंबर 4, आप हमारे शरीर में छोटी छोटी जो फाइब्राइड्स गांठें बनने लग जाती है, आलू खाने वाले को गांठ बनती नहीं। वो इवन लेडीज़ में ब्रेस्ट फाइब्राइड भी, अगर कोई आलू खाने वाली लेडी हो नेचुरल, होरों के कंपैरेटिवली 1% बनती है। यूट्रस फाइब्राइड भी 1% बनती है। मगर हम क्या यूट्यूब पे पढ़ लिया, ये खाएं, ये भी खाएं, वो खाएं, डाइटिशियन लगी है, उसको पता ही नहीं बेचारी को, उसको तो लिख कर दे दिया यूएसए वाले ने, इंग्लैंड वालों ने कि ये खाना है, ये पीना है। वो लगी, अंग्रेजी आती है, उसको मतलब नहीं पता। प्रॉब्लम हमारी है। इंग्लिश का आना तो अच्छी बात है, मगर उसका माना भी आना चाहिए कि उसका बेसिकली एटमोलॉजिकल मीनिंग क्या है, फंक्शन क्या करता है, वो रूट्स क्या है उसकी। सो इसलिए आलू मैं इसलिए कहता हूँ लोगों को, ये सबसे सस्ती और हर जगह मिलने वाली खुराक है, इसको अपनी खुराक का हिस्सा बना लें। हर चीज़ आलू में मिल जाती है, ठीक है। और बालों के लिए राइस बहुत गुनाकारी है, बिना खाद के हो। स्पेशली बालों के लिए जो रेड राइस है, जिसको हिमाचली राइस बोलते हैं, अब तो खुराक बन डाल रहे हैं, बिना खाद खुराक के मिल जाएं, वो केरला में मिल जाते हैं, हम लोग ग्रो करते हैं। रेड राइस जो है 500 रुपये किलो आते हैं कम से कम। अगर उसको खाएंगे तो मेरे ख्याल 1 महीना किसी को दे दो, बाल झड़ने तो बंद हो जाते हैं, उसका खाना खाएगा वो। साथ में आलू राइस खाएं, जहाँ उसका दाल चावल खाएं, उसके ठीक हो जाएंगे। बहुत अच्छी खुराकें हैं। उसको चुकंदर दे दें, बहुत अच्छी खुराक है। संतरा दे दें, बहुत अच्छी खुराक है। गाजर दे दें, बहुत अच्छी खुराक है। साथ में बाल भी ठीक होंगे, आँखों की निगाह भी ठीक होगी। मूली शलगम दे दें, बहुत अच्छी खुराक है। और साथ में लहसुन दे दें, अदरक दे दें, बहुत अच्छी खुराक है। प्रोटीन भी पूरे होंगे, सर्कुलेशन भी ठीक होगी, किडनी भी शुद्ध रहेगी, क्रिएटिनिन भी ठीक रहेंगे। कितनी सिंपल खुराकें हैं। अगर कॉम्प्लिकेटेड खुराकें किताबों वाली मैं बोलूँगा, हंसी आती है मेरे को, क्योंकि वो पढ़ी हुई खुराकें हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं प्रैक्टिकल रोज़ देखता हूँ, मैं इसलिए वही खाद खुराक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। सर, कई सारे लोग एलोवेरा का जिक्र करते हैं, तो एलोवेरा क्या सच में बालों की समस्या में फ़ायदेमंद है? एलोवेरा बालों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है, स्किन में तो काम करता है। अगर कहें बालों की ग्रोथ में उसका बहुत बड़ा फंक्शन ही है। ग्रोथ में सबसे बढ़िया फंक्शन जो है अरिंडी के तेल का है, जिसको रिंड बोलते हैं। वो कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत काम आता है। अगर इंटेस्टाइन में हमारी में एक चर्पिंग करती है, 2 तरह की पल्सेशन है हमारी बॉडी में, एक हार्ट की है, एक इंटेस्टाइन की है। इंटेस्टाइन की पल्सेशन को अगर कोई चीज़ नॉर्मल करती है धरती पे, वो सिर्फ अरिंडी का तेल है। डॉक्टर उसको डराते रहते हैं। अगर हार्ट का भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अरिंडी का तेल हफ्ते में 2 बार लेते हैं, तो मेरे ख्याल में 2-3 महीने बाद हार्ट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है। इतना इसको लेना कैसे है हार्ट की प्रॉब्लम की? उसको क्या करना है, रात को जन्मदिन में कोसे पानी में आप उसको 10 ml लें। जब 10 ml लेंगे, उसका फंक्शन मैं आपको क्या बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारा ये स्टोमिक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, नेटोलियन ऊपर है। यहाँ हमारे बलगम होती है। बलगम हमारे फेफड़ों में नहीं होती, हम गलत कर रहे हैं शब्द को। बलगम कहाँ होती है? स्टोमिक। एसिडिटी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। गैस कहाँ बनती है? लार्ज इंटेस्टाइन में। पखाना रेक्टम में होता है, कॉलन जिसे बोलते। पहले बात समझने की जरूरत है। ये जो अरिंडी का तेल है, ये बलगम से लेकर एसिडिटी से लेकर स्टोमक की गैस तक को, सबको एक तो
न्यूट्रलाइज करता है तीनों तत्वों। चौथा ये पखाने के थ्रू सब कुछ निकाल देता है। जब आपका ये सारा सिस्टम ठीक हो गया, हार्ट कैसे खराब होगा? हार्ट का खराबी यहीं से होती है। जो कुछ आपके पेट में अबनॉर्मलिटी है वही सब कुछ प्लाज्मे में जाएगी, प्लाज्मे से वही सब कुछ ब्लड बन के किसके पास जाएगा? लीवर के पास। लीवर बहुत जोर का फंक्शन करेगा, नहीं अबनॉर्मल हो जाएगा। और उसके बाद जब लीवर का बेबस हो जाएगा, उसने खून तो वही देना है, किडनी और लीवर ने, वो हार्ट के पास जाएगा। तो हार्ट ने तो पंप करना है, वो कहाँ जाएगा? आर्टरी में डिपॉजिट होएगा कैल्शियम के साथ। जब हम रिंडी का तेल खाते हैं तो हमारे फ्लोटिंग कैल्शियम LDL HDL कभी भी हार्ट की आर्टरी में नहीं जमते जी। कॉर्नरी बाईपास जिसे कहते हैं, उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सर बालों की समस्या अगर किसी को होगी हो तो मसाज कितनी फ़ायदेमंद हो सकती है उसके लिए? बालों की समस्या के लिए दो बातों का ख्याल रखें। एक तो जब मसाज करते हैं, जब उसको ऑयल लगाते हैं, उसको एकदम फास्ट नहीं करना। पहले बालों को तेल लगाने के लिए जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता उसकी मसाज करें, ताकि बालों को झटका लगकर उसकी जड़ें न हिले। ठीक है, जब तेल उसकी पता चल जाए कि 2-3 मिनट में तेल इसकी बालों में रच गया है, तब उसकी हल्की हल्की आराम से मसाज करें, और हार्ड मसाज ना करें, और तेल लगाकर सीधा ज़ोर ज़ोर से मसाज ना करें। अब ज़ोर ज़ोर से सीधा मसाज करेंगे तो आप देखें मसाज करते करते अगर किसी के बाल झड़ते हैं, 500-600 बाल झड़ जाते हैं 1 मिनट में। मैक्सिमम अगर 100 से ज़्यादा बालों से सर से बाल झड़ते हैं, बालों की बीमारी कंसिडर की जाती है, बाल झड़ने की बीमारी कंसिडर की जाती है। अगर बहुत ज़्यादा मैं देखा है मालिश करने में ही लोग बाल झाड़ देते हैं। मालिश करने का एक सही ढंग है। बालों की मालिश करने के लिए पहले बालों की जड़ों में आहिस्ता आहिस्ता जो तेल है उसको रचाएं। जब तेल वो रच जाएगा 2-3 मिनट के बाद, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता मालिश करते रहें, ताकि उसका सारा ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद फिर थोड़ा जोर से भी कर दें, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, इसके लिए बालों की जो मसाज है एक ख़ास तकनीक से ही करें। जी सर, मैं ये भी जानना चाहूँगा, जिन लोगों को डैंड्रफ है उससे बचाव करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए वो क्या कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छी बात करी है। डैंड्रफ के लिए देखिए, एक तो आप थोड़ा ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल करें, खुश्की होती है। दूसरा, आम जो है हमारे नीम की साबुन मार्केट से मिल जाती है। डैंड्रफ के लिए भी, वो जो पेपड़ी जम जाती है बालों की, उनके लिए भी, और बालों के लिए भी, और बालों में कोई और बैक्टीरिया वगैरह पैदा हो जाए उसके लिए भी। आप नीम की सिंपल साबुन से नहाते हैं तो बाल ख़राब नहीं होते। ये जो महंगी महंगी साबुनें शैम्पू वगैरह लाते हैं, ये खुशबू होती है, खुशबू बालों को जल्दी ख़राब करती है। हाँ, अगर खुशबू डालनी ही है उसमें, आप उसमें उससे खतूश डाल सकते हैं। अगर उससे खतूश बहुत महंगा है तो आजकल अंग्रेजी नाम से एक लेवेंडर आ रहा है, जिसको आम लोग जो अंग्रेजी वाले उसको उससे खतूश की ट्रांसलेटर लवंडर ही बना रहे हैं। लवंडर और उससे खतूश में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मगर जो लवंडर है वो सिंथेटिक खुशबू नहीं है, वो उसको भी डाल सकते हैं, उसके पत्ते भी डाल सकते हैं, उसका निकाल कर उसका रस भी डाल सकते हैं, उसका ऑयल भी डाल सकते हैं, तो उसमें खुशबू भी ठीक हो जाती है और थोड़ा नहाने में भी अच्छा लगता है। सर कई लोग ये भी जिक्र करते हैं कि त्रिफला वॉश कर लो आप बालों को तो भी बालों की समस्या ठीक होती है। त्रिफले से बालों की समस्या ठीक तो होती है, मगर कुछ देर के बाद त्रिफला बालों को खुश कर देता है। त्रिफला लोग डालते हैं, उसमें सिक्काकारी भी डालते हैं, उसमें लोग रीठे भी डालते हैं, उसमें कई तरह की चीज़ें डालकर डालते हैं, मगर वो अच्छा तो होता है, मगर लॉन्ग रन में वो खुश्की कर देता है। फिर दोबारा कुछ देर के 2-3 महीने तो ठीक रहती है लेयर, उसके बाद जब आप उसको छोड़ते हैं 10-20 दिन के बाद फिर उसके ज़्यादा होने लग जाती है। इसलिए त्रिफले से जल्दी नहीं नहाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। हाँ, त्रिफले को आप किसी चीज़ का पार्ट कर सकते हैं। सर मैंने ऐसा सुना है कि शिलाजीत एक रिप्रोडक्शन, मतलब आपकी कोई भी समस्या हो उसको ठीक करने का काम करता है, तो क्या बालों में भी शिलाजीत का कोई इस्तेमाल होता है? शिलाजीत में एक बहुत खूबी है, वो मेल फीमेल दोनों का टॉनिक है। पहली बात ये है, उसकी तासीर गर्म बहुत है, ठीक है, वो एनर्जेटिक बहुत है, वो सभी जगह काम करती है, मगर उसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये क्या है कि वो स्किन को खुश करे। समझा गई जी। बालों में पेपड़ी जमी हो, शिलाजीत खाएंगे तो पेपड़ी पक्की हो जाएगी, बाल झड़ेंगे। अगर किसी को बालों की समस्या होगी हो तो उसका नेचुरल इलाज या कोई उपाय, कोई नुस्खा, कोई ऐसा बता सकते हैं आप? देखिए, बहुत सिंपल बात है। आप गेंदे के फूल, गुलाब के फूल, उनमें थोड़ा सा नींबू निचोड़, थोड़ी सी उसमें हल्की सी एक टुकड़ा दालचीनी का डाल, नोट कर लो। गेंदा, गुलाब, नींबू और थोड़ा सा एक टुकड़ा दालचीनी का डाल, उसको रात को भिगो रखो। जी। वो सारा कुछ अच्छी तरह निचोड़ लें। उसमें
5 से 10 ड्रॉप नीम के तेल में डालें। जब वो कोसा होगा, साथ में आपके घर में अगर दही है, दही चाटी की लस्सी है, थोड़ी सी वो डालें, उसको थोड़ी देर गर्म करके रख दें, फिर बालों को धोएं। आपको ऐसे लगेगा बाल नए हैं, और सिकरी और ये जो कर कहते हैं जिसे आप, जी। और पेपड़ी आप कहेंगे कभी पड़ी नहीं थी। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।